एसएससी सीजीएल 2026 में असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की 2 पोस्ट दिख रही है, सेंट्रल कैडर और स्टेट कैडर। अब कंफ्यूजन ये है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले समझिए, दोनों पोस्ट कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के अंडर आती है। दोनों ही ग्रुप बी गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है और दोनों की एज लिमिट 18 से 30 साल है। लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस आता है एलिजिबिलिटी और लैंग्वेज रिक्वायरमेंट में। एओ सेंट्रल कैडर के लिए बेसिक क्वालिफिकेशन है किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री। इसमें रीजनल लैंग्वेज वाली कंडीशंस मेंशन नहीं है। लेकिन एओ स्टेट कैडर के लिए बैचलर डिग्री के साथ साथ कैंडिडेट्स को उस स्टेट की रीजनल और ऑफिशियल लैंग्वेज पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना आना चाहिए और इसके लिए मैट्रिकुलेशन या सेकेंडरी स्कूल लेवल पर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड है। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, सेंट्रल कैडर में आपका सिलेक्शन सेंट्रल कैडर वैकेंसी के लिए होगा, जबकि स्टेट कैडर में स्टेट वाइज लैंग्वेज कंडीशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। सैलरी में दोनों पोस्ट लगभग सेम लेवल पर आती हैं, क्योंकि दोनों पे लेवल 8 में हैं, जिसमें बेसिक पे 47,600 से 1,51,100 तक होता है। सिलेक्शन की बात करें तो दोनों पोस्ट के लिए एसएससी सीजीएल के थ्रू सिलेक्शन होता है। एओ कैंडिडेट्स को टियर 2 में पेपर 1 के साथ पेपर 3 यानी कि फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स वाला पेपर भी देना होता है। फाइनल मेरिट एओ के लिए पेपर 1 के सेक्शन 1, सेक्शन 2 और पेपर 3 के मार्क्स से बनती है। तो अगर आप एओ टारगेट कर रहे हैं तो पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय सेंट्रल कैडर या स्टेट कैडर का डिफरेंस जरूर समझें। स्टेट कैडर चुनने से पहले लैंग्वेज एलिजिबिलिटी जरूर चेक करें, वरना सिलेक्शन के टाइम प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आप एसएससी सीजीएल 2026 के लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड फ्री टेस्ट सीरीज एक्सेस करना चाहते हैं तो निशांत ई एकेडमी एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलना।